तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे गांगचोल युनगाप के शरीर पर कब्जा कर लेता है। गांगचोल और योरी की लड़ाई होती है। घूसपेन स्टोन नदी में गिर जाता है और लड़ते लड़ते दोनों भी क्लिफ से नीचे गिर जाते हैं। वहीं पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बिंज एंड ब्रू। और आज हम देखने वाले हैं द हॉन्टेड पैलेस का सेकेंड एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत होती है जब योरी आँख खोलती है और देखती है कि वो एक अनजान महल में है। उससे पता चलता है कि राजा के जासूस ने उसे और युनगाप को वहाँ लाया है, लेकिन युनगाप अभी बेहोश है और उसके शरीर अब भी गांगचोल के कब्जे में है। योरी खुद को दोष देती है कि ये सारा सिचुएशन उसी की वजह से हुआ है। उसे लगता है कि उसकी वजह से गांगचोल युनगाप के शरीर पर कब्जा करता है। तभी राजा ली संग वहाँ आते हैं और युनगाप को देख के अपने लोगों से पूछते हैं कि युनगाप की ऐसी हालत किसने की, क्या ये बच पाएगा। तभी डॉक्टर राजा को बताते हैं कि युनगाप जिंदा तो है, लेकिन उसे किसी ने तलवार से मारा है और इसीलिए वो जल्दी होश में नहीं आएगा। योरी को याद आता है कि गांगचोल ने उसे बताया था कि उसने युनगाप की हत्या नहीं की है, लेकिन अब उसे डाउट आता है कि क्या गांगचोल ने युनगाप को तलवार से मारा था या किसी और ने। क्या गांगचोल सच कह रहा था? राजा ली संग आदेश देते हैं कि युनगाप का तुरंत इलाज किया जाए। तभी वो देखते हैं कि योरी भी उसी कमरे में मौजूद है। वो उसे देख के अपने लोगों से पूछते हैं कि ये कौन है। तभी उन्हें पता चलता है कि योरी बेहोश पड़ी मिली थी उसी खाई के नीचे जहाँ पे युनगाप मिला था। वो राजा को बताती है कि वो युनगाप के साथ महल आने के लिए निकली थी। वो एक ऑप्टिशियन है और युनगाप को चोट लगने की वजह से वो आराम करने के लिए जगह ढूंढने गई थी और तब भी किसी ने युनगाप पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ क्वीन मदर एक अंधे शमन को बुलवाती है और उससे बताती है कि उसने वही 13 साल पहले वाली बदबू आज यंग प्रिंस के शरीर में महसूस की थी। वो उस बदबू को कभी नहीं भूल सकती। इस बीच वॉर मिनिस्टर ख्वाक को पता चलता है कि युनगाप जिंदा है। वो अपने आदमी को भेजते हैं उसे ख़त्म करने के लिए। रात में गार्ड युनगाप के कमरे में आके उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन युनगाप के शरीर में तो गांगचोल है। गार्ड चाकू लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है, युनगाप यानी कि गांगचोल वो चाकू 2 उंगलियों से पकड़ लेता है और गार्ड को धक्का मारता है। ये सब देख के गार्ड हैरान हो जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस सारी फाइटिंग की वजह से बहुत सारी आवाज़ होती है और इसलिए डॉक्टर और बाकी के लोग भाग के युनगाप के कमरे में आते हैं। तब वो देखते हैं कि युनगाप को होश आ गया है और युनगाप अपना पेट खुजा रहा होता है। सब लोग सोचते हैं कि ये इसको क्या हो गया है। डॉक्टर आदेश देता है कि युनगाप की ड्रेसिंग चेंज की जाए। तभी उसके पेट से आवाज़ आती है और पता चलता है कि युनगाप को तो भूख लगी है। युनगाप के लिए प्लेन कुक्ड राइस आता है। फिर दिखाया गया है कि उसके अंदर की 5 इंद्रियां फिर से जाग गई है, वो भी 13 साल बाद। वो चावल ऐसे खाता है जैसे ज़िंदगी में पहली बार टेस्ट कर रहा हो। हर निवाला खा के खुशी के मारे अजीब अजीब एक्सप्रेशंस देता है। उससे याद आता है कि हम ह्यूमंस के पास 5 सेंसेस होते हैं, जिसमें से वो एक अभी महसूस कर रहा है, यानी कि टेस्ट। फिर वो ज़मीन पर बैठ के राइस का बर्तन लेता है और पूरा राइस खा जाता है। लोग उसे अजीब समझते हैं कि ये एग्जामिनर जो इतना शांत स्वभाव का है, इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है। तभी डॉक्टर को लगता है कि या तो इसके सर पर ज़ोर का झटका लगा है या फिर इसको एमनीशिया हो गया है, यानी कि याददाश्त चली गई। युनगाप यानी गांगचोल को तभी इतना गुस्सा आता है ये सोच के कि ये इंसान इतना अच्छा अच्छा खाना कैसे खा सकते हैं। उसी वक्त गांगचोल को महसूस होता है कि कोई तो बुरी शक्ति महल में है और वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर दिखाया है कि योरी अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। तभी उसे युनगाप की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाती है और एक सुनसान कुएं के पास पहुंचती है। वहाँ उस कुएं में से एक हाथ निकलता है जो योरी को कुएं में खींच लेता है। वो पानी वाला भूत योरी को कुएं में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त
गांगचोल कुएं में छलांग लगाता है और योरी को बचाता है। योरी उस भूत से बात करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि युनगाप की आत्मा के बारे में उसे पता चल सकता है, लेकिन गांगचोल उसे रोकता है। वो गांगचोल को बताती है कि युनगाप की आत्मा ढूंढने के लिए वो वापस कुएं में कूद जाएगी। तभी गांगचोल उसे वापस रोकता है, ये कह के कि उसने 13 साल इसलिए नहीं वेट किया ताकि कोई भटकती आत्मा योरी को मार डाले। उसी वक्त गांगचोल और योरी को किसी दूसरे भूत की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन तभी गांगचोल बेहोश हो जाता है क्योंकि योरी को बचाने के चक्कर में उसका बहुत खून बह जाता है। अगले दिन दिखाया है कि योरी राजा के पास जाती है उनकी आंखों का चेकअप करने, और उन्हें वो एक स्पेशल चश्मा बनाने की सलाह देती है। लेकिन राजा के पास पहले से ही एक चश्मा होता है जो घोस्ट वेन स्टोन से बना होता है। योरी को याद आता है कि उसकी शमन दादी के पास भी 2 घोस्ट वेन स्टोन्स थे, और जो राजा के पास चश्मा है वो फीमेल घोस्ट वेन स्टोन से बनाया गया है। योरी युनगाप की आत्मा और घोस्ट पेन चश्मे के राज तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वो राजा से महल में रुकने की इजाज़त मांगती है। महल में घूमते वक्त योरी की मुलाकात क्वीन से होती है। उसे क्वीन के पास से वही अजीब बदबू महसूस होती है। उसे समझ आता है कि वो कल रात वाला कुआं भी क्वीन के महल के अंदर ही है, लेकिन क्वीन योरी को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। योरी को पता चलता है कि गांगचोल युनगाप के शरीर को मारकर उसमें से बाहर निकलकर उसके शरीर में घुसना चाहता है, इसीलिए वो गांगचोल को ढूंढने निकलती है। तभी वॉर मिनिस्टर के कुछ लोग गांगचोल को खाने पीने का लालच देते हैं। उसी वक्त मिसेस यून यानी युनगाप की मम्मी वहाँ पहुँचती है और उसे डांट लगाती है। योरी भी वहाँ पहुँच जाती है। गांगचोल ने इतना ठूस रखा रहता है और इतनी पी रखी रहती है कि वो घर जाकर सीधा सो जाता है। वहीं पे मिसेस यून योरी के रहने का इंतज़ाम करती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नोबदुक यानी कि योरी की शमन दादी कहती है कि युनगाप 30 साल के ऊपर नहीं जिएगा। मिसेस यून योरी का शुक्रिया करती है, ये कह के कि आज अगर युनगाप जिंदा है तो उसी की वजह से। लेकिन योरी और ज़्यादा गिल्ट महसूस करती है क्योंकि उसे पता है वो युनगाप नहीं गांगचोल है। उस रात योरी युनगाप के लिए प्रार्थना करती है। योरी के फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे लोग उसे पीटते थे और सिर्फ युनगाप ही उसके साथ था। युनगाप ने उससे हन यांग चलने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं गांगचोल उसे नुकसान ना पहुंचा दे। अब योरी को बुरा लगता है कि जिसे वो इतना चाहती है उसके शरीर में गांगचोल बसा है। योरी गांगचोल को बताती है कि युनगाप को मरे हुए अभी तक 49 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसका मतलब उसकी आत्मा ने सामदो रिवर क्रॉस नहीं किया है। अब उसका इरादा ये है कि वो युनगाप की आत्मा को वापस उसके शरीर से मिला देगी। ये सुन के गांगचोल को बुरा लगता है। गांगचोल के फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो पहली बार योरी को देखता है तब वो कितना खुश होता है। उसे लगता है कि ये लड़की उसकी बदकिस्मती दूर कर सकती है, लेकिन अब योरी उसके लिए सिर्फ एक ज़रिया बन गई है जिससे वो अपनी आज़ादी और पूरी ताकत हासिल कर सकता है। अगले दिन सुबह राजा किम को हुक्म देता है कि उसे युनगाप पर नज़र रखनी है। किम गांगचोल को बुलाने जाता है कि उसे महल में बुलाया गया है, लेकिन गांगचोल मना कर देता है। योरी चालाकी से कहती है फिर वो अकेली ही बाहर निकलेगी और युनगाप को ढूंढने लगेगी। ये सुनकर गांगचोल उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। योरी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और एक रिचुअल करना शुरू करती है। वो अपने आप को 3 पेड़ों के बीच एक रस्सी से बांधकर एक डोरी कुएं में डालती है ताकि वो कुएं वाले भूत को बुला सके। वही भूत आकर बताती है कि युनगाप की आत्मा अब 8 फुट वाले घोस्ट के कब्जे में है जिसका नाम है पार चौक क्वी। उसी वक्त एक और रिचुअल भी शुरू हो जाता है जो वो ब्लाइंड शमन स्टार्ट करता है पोसेस क्राउन प्रिंस पर। योरी को पता चल जाता है कि आसपास कोई और रिचुअल भी हो रहा है। गांगचोल जो उस वक्त योरी को महल में यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होता है,
उसे भी ये नई और अजीब शक्ति महसूस होती है। आखिर में किंग और क्वीन को क्राउन प्रिंस के पास दिखाया गया है जहाँ वो पोजेस्ड है। उसकी आंखें डीमन जैसी हो जाती है और ये देखकर सब घबरा जाते हैं। बस यहीं पे हमारा सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो बिंज एंड ब्रू को ज़रूर लाइक करें और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।